हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनी अटेम्प्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट लैब वैल्यूज़ के बारे में। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए। और आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ लैब वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और क्लिनिकली आपको वो बहुत काम आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट लैब टेस्ट। तो सबसे पहला जो लैब टेस्ट है उसका नाम है हीमोग्लोबिन। अगर आप किसी पेशेंट का, मरीज का हीमोग्लोबिन चेक कराते हैं तो हमें नॉर्मल वैल्यू जब तक क्लियर नहीं होगी, जब तक हमें किसी भी लैब टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू पता नहीं होगी, तब तक हम ये नहीं बता सकते किसी भी पेशेंट को कि उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी, कोई डिजीज़ है या नहीं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन अगर हम देखें तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है हीमोग्लोबिन टेस्ट की, वो एट बर्थ होती है 18 ग्राम परसेंट। यानी एट बर्थ का मतलब होता है जन्म के समय। जन्म के समय जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, बेबी है, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो 18 ग्राम परसेंट या 18 ग्राम परसेंट, या आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा 24 ग्राम परसेंट। कितना मिलेगा? 24 ग्राम परसेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद में आते हैं इन एडल्ट। यानी एडल्ट में अगर हम देखें हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल तो वो कितना होता है। अगर एडल्ट मेल होगा तो उसमें रहेगा 14 से 16 ग्राम परसेंट, और अगर एडल्ट फीमेल है तो उसमें रहेगा 12 से 14 ग्राम परसेंट, यानी 12 to 14 ग्राम परसेंट। तो ये हो गई हीमोग्लोबिन की बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आरबीसी काउंट की। तो जो नॉर्मल आरबीसी काउंट है वो होती हैं 4 to 6 मिलियन पर mm³। कितनी होती हैं? 4 to 6 मिलियन पर mm³। क्लियर। नेक्स्ट अगले टेस्ट का नाम है प्लेटिलेट काउंट। अगर हम किसी मरीज का प्लेटिलेट काउंट कराते हैं और उसका प्लेटिलेट काउंट उसकी नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा आता है, तो उसकी नॉर्मल वैल्यू से अगर वो ज़्यादा आएगा तो उसमें डिजीज़ होगी, कोई ना कोई कंडीशन होगी। तो उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? तो उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 1.5 to 3.5 लाख पर mm³। कितनी होती है? 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³। ये नॉर्मल वैल्यू है। नेक्स्ट उसके बाद में चलते हैं अगला ल्यूकोसाइटिक काउंट। अगले टेस्ट का नाम है ल्यूकोसाइटिक काउंट, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 4000 to 11000 पर mm³। मीन्स 4000 से 11000 पर mm³। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट है ESR। ESR की फुल फॉर्म होती है एरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। जो ESR वैल्यू है वो नॉर्मल अगर हम मेल में बात करें तो वो होती है 0 to 15, 0 से 15 mm इन फर्स्ट आवर। यानी अगर 1 घंटे में हम देखें तो 0 से 15 mm होना चाहिए। अगर हम फीमेल में देखेंगे तो 0 से 20 mm 1 आवर। यानी 1 आवर में, 1 घंटे में 0 से 20 mm तक ESR रेट होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद में चलते हैं हम अगले लैब टेस्ट की तरफ। अगला लैब टेस्ट है ब्लीडिंग टाइम। अगर हम किसी मरीज का ब्लीडिंग टाइम देखें तो वो नॉर्मल होता है 2 से 7 मिनट। कितना होता है? 2 से 7 मिनट। ठीक। नेक्स्ट है क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम, जो क्लॉटिंग टाइम होता है वो नॉर्मल होता है 4 to 9 मिनट। कितना होता है? 4 से 9 मिनट। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट अगला टेस्ट है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। क्या है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो इसका नॉर्मल टाइम पीरियड होता है 30 to 40 सेकेंड। कितना होता है? 30 से 40 सेकेंड। चलिए, उसके बाद में अगला टेस्ट है ब्लड यूरिया लेवल। अगला टेस्ट है ब्लड यूरिया लेवल, जिसका नॉर्मल लेवल होता है 15 से 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कितना होता है? 15 से 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट ब्लड शुगर फास्टिंग। ब्लड शुगर फास्टिंग मीन्स खाली पेट जो शुगर है उसका लेवल होता है नॉर्मल 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कितना होता है? 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट आगे चलते हैं टोटल बिलीरुबिन। टोटल बिलीरुबिन जो लेवल होता है, सीरम बिलीरुबिन, वो होता है 0.3 से 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कितना होता है? 0.3 से 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक। नेक्स्ट अगली लैब टेस्ट है सीरम थायरोक्सिन। कौन सा है? सीरम थायरोक्सिन T4। तो
तो इसका नॉर्मल लेवल होता है 4.5 टू 12 म्यू ग्राम पर डेसीलीटर। कितना होता है? 4.5 से 12 म्यू ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक, नेक्स्ट अगला है ट्राईआइडोथायरोनिन। अगला है टेस्ट ट्राईआइडोथायरोनिन। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 60 से 150 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। 60 से 150 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट अगले टेस्ट की तरफ। अगला टेस्ट है लाइफेज। जो लाइफेज है उसका नॉर्मल लेवल होता है 0.2 से 1.5 यूनिट पर ml। कितना होता है? 0.2 से 1.5 यूनिट पर ml। नेक्स्ट यूरिक एसिड। जो यूरिक एसिड है उसका लेवल कितना होता है? तो उसका लेवल होता है 2.5 से 8 ग्राम पर डेसीलीटर। कितना होता है? 2.5 से 8 ग्राम पर डेसीलीटर। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट SGOT। अगले टेस्ट का नाम है SGOT, जिसका पूरा नाम होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांस एमाइनेज। ये इसका पूरा नाम होता है SGOT का। ये SGOT एक लिवर एंजाइम है जिसका नॉर्मल लेवल होना चाहिए 5 to 40 यूनिट पर लीटर ऑफ सीरम। अगर ऐसा नहीं होता है तो लिवर डिसफंक्शन मरीज में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट SGPT। अगला टेस्ट है SGPT, जिसका पूरा नाम है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस एमाइनेज। क्या है? SGPT सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस एमाइनेज। इसका नॉर्मल जो लेवल है वो होता है 8 to 45 यूनिट पर लीटर ऑफ सीरम। अगर हम सीरम में देखें तो 8 से 45 यूनिट पर लीटर, इतना इसका नॉर्मल लेवल होता है। अब ये सीरम क्या होता है? तो सीरम मीन्स होता है ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, यानी ऐसा ब्लड जिसमें से फिब्रिनोजन यानी क्लॉटिंग फैक्टर हटा लिया गया हो, उसे हम कहते हैं सीरम। ठीक, नेक्स्ट सीरम फॉस्फोरस। जो फॉस्फोरस है उसका लेवल कितना होता है? तो उसका लेवल होता है 3 to 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कितना होता है? 3 से 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट अगला टेस्ट है सीरम कोलेस्ट्रॉल। सीरम कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल होता है 150 से 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 150 to 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट है सीरम सोडियम। सीरम सोडियम, जो सीरम सोडियम है उसका लेवल होता है 135 यानी 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितना होता है? 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक, नेक्स्ट अगला है सीरम पोटेशियम। जो सीरम पोटेशियम है उसका लेवल होता है नॉर्मल 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितना होता है? 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगले लैब टेस्ट की तरफ। अगला लैब टेस्ट है ब्लड पीएच। जो नॉर्मल ब्लड पीएच है वो होता है 7.35 से 7.45। कितना होता है? 7.35 से 7.45। क्लियर? नेक्स्ट है सीरम कैल्शियम लेवल। जो सीरम है उसमें कैल्शियम का लेवल कितना होता है? तो सीरम में कैल्शियम का लेवल होता है 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कितना होता है? 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। क्लियर? अगला है सीरम क्रेटिनाइन। जो सीरम क्रेटिनाइन है उसका लेवल कितना होता है? तो सीरम क्रेटिनाइन का नॉर्मल लेवल होता है 0.6 to 1.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कितना होता है? 0.6 से 1.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। क्लियर? उसके बाद में चलते हैं अगले लैब टेस्ट की तरफ, न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स क्या होती हैं? ये न्यूट्रोफिल्स WBC का एक टाइप है, यानी एक ये WBC है। तो इसका नॉर्मल लेवल होता है 40 to 70%। कितना होता है? 40 से 70%। नेक्स्ट लिम्फोसाइट, ये भी WBC है। तो अगर हम WBC में देखें तो लिम्फोसाइट का लेवल होता है 20 से 40%। ऐसे ही मोनोसाइट, उसका लेवल होता है 2 से 10%, ये भी WBC है। ऐसे ही नेक्स्ट ईसनोफिल, ये भी WBC है, जिसका नॉर्मल लेवल होता है 1 to 6% यानी 1 से 6%। और जो वेसोफिल्स हैं उनका नॉर्मल लेवल होता है 0 से 1%। कितना होता है? 0 से 1%। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगले टेस्ट की तरफ। अगला टेस्ट है नॉर्मल GFR। जो नॉर्मल GFR है वो कितना होता है? तो नॉर्मल GFR होता है 180 लीटर पर डे। कितना होता है? 180 लीटर पर डे या 125 ml पर मिनट, यानी 180 लीटर पर डे एक दिन में या 125 ml पर मिनट। ठीक,
नेक्स्ट अगला टेस्ट है सीरम क्लोराइड। अगले टेस्ट का नाम है सीरम क्लोराइड, जिसका नॉर्मल लेवल होता है 98 to 110, यानी 110 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर। नेक्स्ट अगला टेस्ट है सीरम फॉस्फोरस। अगले टेस्ट का नाम है सीरम फॉस्फोरस, जिसका नॉर्मल लेवल होता है 1.1 से 2.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितना होता है सीरम फॉस्फोरस नॉर्मल? 1.1 से 2.2 मिली इक्विवेलेंट पर डेसीलीटर। नेक्स्ट उसके बाद में अगला है सीरम ट्राइग्लिसराइड। अगला है सीरम ट्राइग्लिसराइड, जिसका नॉर्मल लेवल होता है 10 से 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज यानी LDH, जो LDH है उसका नॉर्मल लेवल होता है 70 से 240 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। कितना होता है? 70 से 240 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। नेक्स्ट है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, जिसका नॉर्मल लेवल होता है 27 to 33 पिकोग्राम पर सेल। कितना होता है? 27 से 33 पिकोग्राम पर सेल। क्लियर हो गया। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।